एंड वेलकम बैक टू द आयुर्विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है कि दोष अवस्था के अनुसार ऋतु और मास का संबंध हमें कैसे याद में रखना है। तो ये जो पॉइंट है सुश्रुत सूत्रस्थान के अंडर आता है, तो इसका जो रेफरेंस है वो सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 6 इसके अंडर दिया हुआ है। तो इसके अंडर कुछ ऋतुचर्या के भी पॉइंट्स आते हैं, वो तो हमेशा पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार कैसा होता है ना कि हम ऋतुचर्या के जो पॉइंट्स है, मतलब हर एक ऋतु सीजन वाइज जो कुछ लक्षण है वो सभी हम करते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट्स से हमसे छूट जाते हैं और कई बार इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कैसे ध्यान में रखना है, ये इसके बारे में कुछ ट्रिक्स हम आज के वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें से जो पहला है वो हमें पूछा गया है कि हेमंत ऋतु जो है, हेमंत ऋतु कौन से दो मास से मिलकर बनता है। राइट, हमें पता है कि एक एक जो ऋतु होता है वो दो दो महीने से, मतलब दो जो मास होते हैं वो बन के एक ऋतु बनता है। ठीक है, तो इसको अभी कैसे ध्यान में रखना है, चलिए इसके बारे में मैं अभी आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ। एक तो कंसिडर करना है यहाँ पे कि पौष और माघ जो है, तो ये जो ट्रिक है ये मराठी लोगों को थोड़ा ईजिली ग्रैस्प होगी। आप हिंदी हो तो भी आपको वो ग्रैस्प होगी, लेकिन आपको थोड़ा इमेजिनरी कंसेप्ट जो है वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, माघ और पौष है, तो इसको क्या कंसिडर करना है आपको। देखिए इनिशियल कंसिडर करो माँ, और यहाँ का क्या है पौ। ठीक है, ये क्या हो गया, ये तो दो प्रकार के माँ और पौ। ठीक है, देखो ये जो माँ और पौ है इसको महापौर कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है, महापौर। हमें पता है कि जो महानगर पालिका होती है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर उससे भी ऊपर जो ज़्यादा लोक संख्या वाला शहर होता है उसमें महानगर पालिका होती है। तो महानगर पालिका जो होती है, हर एक महानगर पालिका महापौर होता है। आपको पता है महापौर, तो महापौर जो है ना, इसी को हमें क्या कंसिडर करना, महापौ। महापौ इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू महापौर। ठीक है, ऐसा आपको कंसिडर करना है। तो महापौर कहाँ पे होता है, जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस है या फिर ज़्यादा लोक संख्या वाला। हाँ, तो यहाँ पे क्या ट्रिक ध्यान में रखें, हेमंत नाम का जो लड़का है, हेमंत नाम के लड़के के पापा जो है वो क्या है, महापौर है। ऐसा ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। अभी आप पूछोगे कि सर हेमंत नाम का लड़का और जो महापौर है हमें याद रहेगा क्या। हाँ, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको सिर्फ ये सुनते रहना है, रिवाइज करते रहना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सभी चीज़ों को ग्रैस्प करता ही करता है। ठीक है, तो हेमंत नाम, एक स्टोरी याद में रखना है कि हेमंत नाम का जो लड़का है उसके पापा क्या है, महापौर है। महापौर है मतलब क्या, महापौर है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट जो है वो है वसंत। वसंत ऋतु का क्या ध्यान में रखना है हमने, फाल्गुन चैत्र। ठीक है, तो इसके बारे में जो ट्रिक है, आप तो यूट्यूब तो देखते ही होंगे या फिर आप गाने के भी शौकीन होंगे, तो आपको पता ही होगा कि फाल्गुनी पाठक नाम की एक सिंगर हुआ करती थी। राइट, फाल्गुनी पाठक नाम से एक सिंगर है जो कि गरबा वगैरह के जो सॉन्ग्स होते हैं आपने सुना होगा, या फिर अगर नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे एक बार आप जाके सर्च कीजिए कि फाल्गुनी पाठक। ठीक है, तो फाल्गुनी पाठक नाम की एक फेमस सिंगर है। तो वसंत, इनको हमें पर्सन ही कंसिडर करना है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि पर्सन कंसिडर करो, स्टोरी कंसिडर करो। हेमंत नाम का जो लड़का था उसके पापा महापौर थे। ये वसंत नाम का भी एक लड़का है यहाँ पे। तो वसंत नाम का जो लड़का है ना, उसे फाल्गुनी पाठक के सॉन्ग सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो गुजराती लड़का है। वसंत नाम का जो लड़का है वो कैसा गुजराती है, तो गुजराती है तो गरबा तो उसे पसंद है, तो इसलिए जो गरबा के जो सॉन्ग्स होते हैं वो फाल्गुनी पाठक जो है उसके सॉन्ग्स उसको पसंद है, इसलिए फाल्गुन ऐसा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो आप क्या बोलोगे ना कि इसके इनिशियल्स हम याद रखेंगे सर, नहीं, इनिशियल्स फाइनल में आपको धोखा देते हैं, ट्रस्ट में। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे हमें करने पड़ते हैं, लेकिन इनिशियल जो है वो फाइनली हमें याद नहीं रहते, स्टोरी के फॉर्म में हमें इजीली रिकॉल हो जाती है चीज़ें। अगर यहाँ पे आपको इनिशियल्स बनाने हैं तो आप कैसे बना सकते हो, फाल्गुन का क्या लेंगे, एफ, और चैत्र का क्या लेंगे, सी, तो क्या हो गया एफ सी। ठीक है, एफ सी को क्या बोलते हैं हम, फैन क्लब। तो ऐसा ध्यान में रख सकते हो कि हमने वसंत नाम से एक सर्जन, कुछ पिछले वीडियोस में जो ट्रिक्स किए थे, वसंत नाम के जो सर थे वो एक सर्जन हमने कंसिडर किया था। तो वसंत नाम के जो सर्जन है उनकी फैन क्लब उनका बहुत बड़ा है, ऐसा भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो फैन क्लब मतलब क्या होगा, एफ सी। एफ सी क्या हो गया, फैन क्लब, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। और ऊपर का क्या, हेमंत नाम के लड़के के फादर क्या थे, महापौर थे, महापौ, ऐसा हमने ध्यान में रखा था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ट्रिक है हमारी वो है ग्रीष्म ऋतु के रिलेटेड। तो ये क्या है, ग्रीष्म का जो श है और ज्येष्ठ का जो श है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो एक मिनट हम फिर से देखेंगे। तो यहाँ पर आपको जो श है और ज्येष्ठ का जो श है वो आपको ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे कि सर वर्षा में भी श आता है और ग्रीष्म में भी श आता है। हाँ, वर्षा के टाइम पे जो ट्रिक्स है वो अलग है, लेकिन यहाँ पर आप ग्रीष्म का जो श है और ज्येष्ठ का जो श है वो आप कंसिडर कर लो। और ये जो मास की जो सीक्वेंस होती है ना, वो हमेशा देते वक्त इन्हीं कॉमन जो है वही देंगे, वो ज़्यादातर कन्फ्यूज़ आपको नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपने कोई भी कीवर्ड पिक कर लिया है तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो। तो ग्रीष्म का श और यहाँ पर ज्येष्ठ का श, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, आगे हम जाएंगे तो इसके बारे में हमें देखने को मिलेगा कि प्रावरुट जो है, देखो प्रावरुट के बारे में क्या बताया गया है ना कि आषाढ़ और श्रावण दिया गया है। तो आपको पता है कि श्रावण महीना जो होता है ना वो प्रावरुट के वक्त, प्रावरुट को कैसे कंसिडर किया है कि जो रेनी सीज़न होता है, रेनी सीज़न का जो एकदम स्टार्ट होता है, रेनी सीज़न के स्टार्टिंग का जो पार्ट है उसको प्रावरुट कंसिडर किया है। सिर्फ सुश्रुत में प्रावरुट माना है, आपको पता है। तो जो सावन होता है, हमें पता है कि मराठी लोगों को पता है कि जो श्रावण मंथ होता है ना, श्रावण मंथ जो क्या होता है कि एकदम जो बारिश चालू होती है उसके थोड़ा नज़दीक आता है, वो श्रावण है। या फिर अगर हमें हिंदी में कंसिडर करना है तो हम श्रावण को क्या कंसिडर करेंगे, सावन। ठीक है, सावन हम कहते हैं ना कि सावन सावन बरसे वगैरह जो गाना है, तो इस प्रकार से जो सावन है तो सावन को हम क्या कंसिडर करेंगे, प्रावरुट, ना कि वर्षा।
वर्षा, सावन जो होता है ना वो रेनी सीजन का थोड़ा स्टार्ट का पार्ट ऐसे कंसिडर करो कि वो बोलते हैं ना गाना कि सावन बरसे वगैरह जो गाना है उसको क्या कंसिडर कर, इट इज़ नॉट एक्चुअल वर्षा, वो थोड़ा स्टार्टिंग का पार्ट है, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो श्रावण है, तो आषाढ़ और श्रावण ये कंबाइन में हमें याद रहता है, आप 4-5 बार जब पढ़ोगे ना ये जो पेयर्स है ना आपको याद आएंगे। सिर्फ आपको ऑप्शन में क्या पिक करना है, श्रावण ऐसा जो दिखेगा वो ऑप्शन आपको पिक करना है। मतलब इसके चांसेस तो बहुत ही कम है कि वो ऐसा तो नहीं देंगे कि श्रावण भाद्रपद या फिर अश्विन श्रावण, ऐसा पेयर थोड़ा उसके चांसेस तो कम है। लेकिन फिलहाल आप इजी ध्यान में रखो, उसके बाद में जब आपको कमांड आएगी तब आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकोगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो प्रावरुट है, प्रावरुट मतलब क्या, रेनी सीजन का जो स्टार्टिंग है उसको हम सावन कहेंगे, तो आपको श्रावण ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वर्षा, वर्षा का क्या है, अश्विन और है भाद्रपद, ठीक है। भाद्रपद भी इसमें बताया गया है, तो मराठी लोगों को पता है कि भाद्रपद में ज़्यादा बारिश आती है, राइट। श्रावण जो होता है मतलब सावन, सावन जो है कम बारिश आती है, और भाद्रपद में बहुत ही ज़्यादा बारिश आती है, मतलब वो हो जाएगा वर्षा ऋतु, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। या फिर अगर आपको ये ट्रिक नहीं जच रही है तो इसके बारे में आप क्या कर सकते हो कि वर्षा है, वर्षा मतलब क्या है, रेन, रेन मतलब क्या है, बहुत सारी बारिश गिर रही है, और वो बारिश में अश्विन नाम का जो बॉलर है, अश्विन नाम का बॉलर जो रेनी सीजन है ना, मतलब बारिश तो गिर रही है और उसी बारिश में अश्विन नाम का बॉलर नेट्स में प्रैक्टिस कर रहा है, बॉलिंग की प्रैक्टिस वो कर रहा है, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो कि वर्षा सीजन, ठीक है। चलो आंखें बंद कर लो, मैं आपको फिर से रिवाइज करूंगा। वर्षा मतलब क्या है, बहुत सारी बारिश हो रही है, लेकिन उसी बारिश के अंदर, उसी बारिश के नीचे अश्विन नाम का जो हमारा इंडियन क्रिकेटर बॉलर है वो उसी बारिश के नीचे नेट्स में बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। ये जो ट्रिक्स होती है इनिशियल्स से अगर आप कर रहे हो, आपको याद आ रहा है अच्छी बात है, लेकिन नहीं आ रहा है तो स्टोरी के फॉर्म में याद रखो। अभी आपको एकदम फास्ट से वो रिवाइज नहीं होगा, लेकिन आप 4-5 बार जब इसे सुनोगे या फिर पढ़ोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये ऑटोमेटिकली फिट होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका है कि शरद, शरद को कैसे ध्यान में रखना है हमें, कार्तिक और मार्गशीर्ष, शरद जो है उसको कैसे ध्यान में रखना है, कार्तिक और मार्गशीर्ष। शरद नाम का फिर से आपको एक लड़का कंसिडर करना है, शरद नाम के जो लड़का है उसने कार्तिक नाम के लड़के को मार्गदर्शन किया, कार्तिक नाम के लड़के को शरद ने मार्गदर्शन किया, ऐसा एक वाक्य आपको बनाना है, ठीक है। फिर से मैं बताऊंगा आपको कैसे ध्यान में रखना है। शरद नाम का लड़का है, उसने क्या किया, एक कार्तिक नाम का लड़का है उसको उन्होंने किया मार्गदर्शन, ठीक है। शरद ने कार्तिक को किया मार्गदर्शन, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। वर्षा के बारे में हमने क्या ध्यान में रखा था, भाद्रपद महीने में बहुत ज़्यादा बारिश गिरती है, सावन महीना जो होता है वो रेनी सीजन का स्टार्टिंग का सीज़न होता है। या फिर वर्षा मतलब क्या था, रेनी सीजन जो है वो रेनी सीजन में बारिश के नीचे अश्विन नाम का बॉलर नेट्स में बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। और ग्रीष्म का मैंने आपको बोला था कि ग्रीष्म का श और ज्येष्ठ का श, इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। तो ग्रीष्म जो है वो ज्येष्ठ का श, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। या फिर जो विशाखा नाम की एक लड़की है, विशाखा नाम की लड़की को गर्मी की बहुत तकलीफ होती है, गर्मी की तकलीफ होती है तो उसको ग्रीष्म ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। वसंत नाम के जो सर थे वो सर्जन थे, उनका फ़ैन क्लब बहुत बड़ा है, FC ऐसा ध्यान में रख सकते हो। या फिर वसंत नाम का लड़का है उसे फाल्गुनी पाठक के सॉन्ग्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ऐसा भी आप ध्यान में रख सकते हो। और हेमंत नाम का जो लड़का है उसके फादर कौन थे, महापौर थे, महापौर मतलब क्या थे, महानगर पालिका के जो मेयर होते हैं उसको महापौर मराठी में कहा जाता है, तो मापऊ ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। तो इस प्रकार से हमने दोषों के अवस्था के अनुसार ऋतु और मास का संबंध हमने देखा है। ये सुश्रुत का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा ऑड है, और जो जनरल मास और ऋतु ये जो होते हैं उनका रिलेशन थोड़ा अलग होता है, लेकिन ये ऑड पॉइंट है इसलिए पूछने के इसके चांसेस ज़्यादा है। और जो जनरल रिलेशन है वो भी हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेटफॉर्म्स की लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम डेली MCQs डालते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, चलो बाय बाय।